बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बड़हरा में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। राजद के पूर्व विधायक सरोज यादव ने बड़हरा विधानसभा के विभिन्न पंचायतों में जनसंवाद यात्रा की शुरुआत की है। उन्होंने चित्तौड़गढ़ कहे जाने वाले इस क्षेत्र में लोगों से मिलकर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाना शुरू कर दिया है। सरोज यादव का कहना है कि यह महज एक सभा नहीं बल्कि बदलाव की आहट है और अब बड़हरा की जनता किसी छलावे में नहीं आएगी। सेमरा विद्यालय और कोल्हरामपुर में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग जुटे। इस दौरान राजद की योजनाओं की जानकारी दी गई और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया गया। सरोज यादव ने कहा कि मौजूदा सरकार में महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार की स्थिति बेहद खराब है, जबकि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार बनेगी जो सभी वर्गों को सम्मान और अधिकार देगी। तेजस्वी यादव ने भी यह घोषणा की है कि अगर राजद की सरकार बनती है तो माई बहन मान योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की सहायता दी जाएगी। उन्होंने वादा किया कि सरकार बनने के 1 महीने के भीतर इस योजना की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने राज्य की माताओं और बहनों से आशीर्वाद मांगते हुए कहा कि उनकी सरकार हर परेशानी को दूर करेगी और हर घर तक योजनाओं का लाभ पहुंचाएगी। दिल्ली में डीओपी से बात करेंगे और एसएससी चेयरमैन से भी बात करेंगे। बोला कि हमारे से बात कर और पक्ष लगा हम सर लोग गया तो मार के और हाथ पकड़ लिए वीडियो में बहुत कम देखा है कि सरकारी के हमारे इलाज में ना चला इसे तो सुनने का नाम भी हमारा गणेश का है सर क्या तो अपने साथ आइए हमारे साथ हम यहाँ पे ये आपका सब अपने लिए नहीं लगाए हमारे यहाँ के लिए लेंगे बाकी सारी हम सही करने आ रहे हैं। हम आपको वचन देते हैं कि 6 अगस्त को आपको का अगर नंबर है या कोई है चीज है आप दीजिए, मैं वहाँ 6 अगस्त को पक्का जाऊंगा। हम आपसे कमिटमेंट कर रहे हैं इस मंच के माध्यम से। आशीर्वाद से मैंने जन संवाद यात्रा जन आशीर्वाद यात्रा के लिए निकला हूँ पूरे बड़हरा विधानसभा में, लेकिन मुझे लगा कि सेमरा के लोग मुझे अपना बेटा अपने भाई की तरह मानते हैं, इसलिए जन संवाद यात्रा सबसे पहले मैं बिशुनपुर पंचायत के सेमरा गांव से शुरू कर रहा हूं। लेकिन यहां आने के बाद आप लोगों का आशीर्वाद और दुलार और स्वागत देख के मेरा हौसला दोगुना और छाती चौड़ा हो गया। मां बहनों और हमारे अभिभावकों ने जिस तरह से मुझे स्वागत और अभिनंदन किया, इससे लगा कि अब मुझे बड़हरा की यात्रा करने में कोई कठिनाई नहीं होगा, क्योंकि ये लड़ाई बड़हरा की लड़ाई आप लोगों के आशीर्वाद से मैंने 2015 में यहाँ से विधायक चुन के बिहार विधानसभा का सदस्य बना था। जितने दिन मैं विधायक बना, आप माता बहनों और भाई नौजवान साथियों की मान सम्मान और अधिकार के लिए लड़ाई सदन से लेकर सड़क तक लड़ने का काम किया। आप लोग देखे होंगे बड़हरा में कभी कोई सोचा भी नहीं था कि कभी एक गरीब पिछड़ा अल्पसंख्यक का बेटा भी यहाँ से विधायक बनेगा, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से बड़हरा सभी नौजवान साथियों, हमारे अभिभावकों के आशीर्वाद से बड़हरा में वो कर दिखाया जो कभी सोचा भी नहीं था, जिसे लोग चित्तौड़गढ़ कहते थे। और आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से इस चित्तौड़गढ़ के किला को ध्वस्त करने में मैं सफल रहा। मैं आप सभी माता बहनों से कहूंगा कि लड़ाई सिर्फ सरोज यादव की लड़ाई नहीं है। आप देखे होंगे कि किस तरह से जब बड़हरा में समंती सोच के लोग हमारे ऊपर चोट पहुंचाते हैं, तब अपने बेटा अपने भाई का याद आता है। लगता है कि अपना भी कोई प्रतिनिधि रहेगा तो हमारा पक्ष मजबूत रहेगा और प्रशासन और शासन के लोग आपकी बातों को सुनने का काम करेंगे। देखिए, लड़ाई विधानसभा की लड़ाई एक छोटी लड़ाई नहीं है। विधानसभा से समाज का विकास होता है, समाज का उत्थान होता है।
मुझे खुशी होता है इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि बड़ारा में 2015 के पहले कोई सोचता भी नहीं था कि मैं यहां से चुनाव लड़ूं, लेकिन आज देखिए बड़ारा की बनावट, बड़ारा के लोगों के आशीर्वाद से बड़ारा में अब घर नेता हो गए हैं। इससे लगता है कि बड़ारा की जनता ने कुछ किया है और बड़ारा में विकास हुआ, बड़ारा के लोग जागरूक हुए। जब तक आप जागिएगा नहीं, समझिएगा नहीं, तब तक आपका अधिकार नहीं मिलेगा। आज गरीबों के मसीहा, गरीबों के जवान आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी जब बिहार के गद्दी पे आए तो हम सभी जैसे गरीब दलित पिछड़ा का बेटा को भी बोलने का अधिकार और मौका मिला। आज जब गरीब का बेटा विधायक बन के यहाँ आया तो कुछ समंती सोच के लोगों को मन पेट में पचता नहीं था। हमारे लोगों के बीच में जाके कहते थे लोग कि सरोज यादव को तो चलने नहीं आता है, सरोज यादव को तो बैकवर्ड फॉरवर्ड करता है। अरे भाई, हम अपने गरीब दलित पिछड़ा अल्पसंख्यकों की बात करते हैं तो मैं बैकवर्ड फॉरवर्ड करता हूं। और आज जो देखिए, जो उस समाज के नेता आते हैं हर बयान में कहते हैं कि बड़ारा तो चित्तौड़गढ़ है। मैं उस समाज के लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या बड़ारा किसी की बपौती है क्या? कैसे चित्तौड़गढ़ है? बड़ारा में गरीब दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक और स्वर्ण समाज के गरीब लोग रहते हैं। देखिए, किसी का कोई गढ़ नहीं होता है। अगर राजपूत जीते तो चित्तौड़गढ़ और जादू जीते तो कृष्णगढ़, तो बाकी जात क्यों आपको वोट देंगे? आप तय करिए। इसलिए मेरा मानना है कि बड़ारा गरीबों का गढ़ है। गरीबों के आशीर्वाद से जो यहाँ विधायक बनेगा, सबसे पहले गरीबों का मान सम्मान और गरीबों का इज्जत रखना पड़ेगा। मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे नेता और बिहार के भावी मुख्यमंत्री बड़े भाई तेजस्वी प्रसाद यादव, आप देखे होंगे कि किस तरह से चुनाव के समय 2020 भी था तो किस तरह से समांती सोच के लोग उन पे कई हेलीकॉप्टर उड़ा के पीछा कर रहे थे, लेकिन एक लालू के लाल ने पूरे सामंतवादी सोच के लोग और केंद्र और राज्य की सरकार पे भारी पड़े और एक लालू के लाल ने ये दिखाने का काम किए कि यहाँ बिहार में गरीबों का राज बनेगा। लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से तो बिहार में 2020 में ही आप लोग तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दिए थे, लेकिन धोखा करके, छल करके, जैसे मुझे हराया गया, आरा हराया गया, ऐसे पूरे बिहार में 20 ऐसे सीट को हराया गया, जिससे आज तेजस्वी जी की सरकार नहीं बनी। लेकिन अभी तेजस्वी जी ने संकल्प लिया है और उन्होंने कहा है कि आप लोगों के आशीर्वाद से, तमाम बिहार की जनता के आशीर्वाद से अगर बिहार में हमारी सरकार बनती है तो माता बहनों को तेजस्वी जी ने घूम कर देखा, बहुत ऐसे गरीब महिला हैं जिनको अपने घर के बच्चा के जीविका चलाने में भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वैसी महिला और माता बहनों के लिए उन्होंने माँ बहन मान योजना के तहत 2500 कहा है कि जैसे ही खाता मेरा सरकार बनेगा वैसे 1 महीना के अंदर सरकार बनने के बाद आप लोगों सभी माता बहनों के खाता में 2500 रुपया जाएगा। वो काम अभी तेजस्वी जी सरकार बनने के पहले उसका प्रक्रिया शुरू भी कर दिए होंगे। आप देखी होंगी, आप लोगों के पंचायत में फॉर्म भरा जा रहा है। वो फॉर्म एक माता बहनों से मैं कहूंगा कि आप लोग उस फॉर्म को भरिए। दूसरी बात कि तेजस्वी जी ने कहा था कि अगर बिहार में हमारी सरकार बनती है तो 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा पर गरीब परिवार के महिला या घर को। तब तक सरकार को लगा कि अब क्या करें, तो नकल करके सरकार ने 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी है। ये तेजस्वी जी का देन है। दूसरा, उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो जो पहले 400 विधवा पेंशन मिलता है